हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं सैदा शॉ और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के पॉल साइंस सोशल साइंस बुक के पॉल साइंस जो सिविक्स पार्ट है ना, उसके चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये कवर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने ये पहले ही चैप्टर में ये पढ़ लिया, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना। कि जैसे कि पूरी जितने भी सारे लोग होते हैं ना हमारे इंडिया के, सभी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जगह के, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो ये है डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज ये क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग, बहुत सारे ऐसे चीज़ है ना। वही हाउ हाउ वी लीव, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे हमारे जो जियोग्राफी है, जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे हिस्ट्री है, हम उससे इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। जैसे कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो जाहिर सी बात है वो हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया, हमें हमें सिखाया है, और उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि उसका जो जो मतलब जो सराउंडिंग है उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया। तो हमें तो मालूम तो चल गया है कि हमारी इंडिया किस तरह से डाइवर्स है। तो ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन यानी बहुत सारे धर्म हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इन धर्म में से 8 जो मेजर धर्म, 8 सब मेनली धर्म को गिना गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस में बात किया जाता है। ठीक है, सबके अपने अपने मदर टंग्स होते हैं। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, मतलब हमारे इंडिया में 100 से भी ज़्यादा डांस कल्चर है यहाँ पे। तो येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी नहीं होता है, डाइवर्सिटी नहीं हो पाता है। इसके मतलब लोग सेफ फील करते हैं, लोगों में प्रेशराइज नहीं है कि आपको मेरा ही कल्चर को अपनाना है, आपको मेरे ही धर्म में आना है, ऐसा प्रेशराइज बिल्कुल नहीं है, लोग अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो यही है हो गया कि हम लोग यूनिटी के साथ रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब हम न एक स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि आवर रूरल पीपल और ऑन अर्बन पीपल, ये आपको खुद से करना है। कि बताया गया है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। हमारे इंडिया में 50% से ज़्यादा इंडियंस विलेज में रहते हैं। ठीक है, विलेज डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। विलेजर्स लोग क्या है, हेल्थ से रिलेटेड अपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज़्यादा नहीं रखते हैं। वो लोग काफ़ी सुपरस्टिशन रहते हैं, यानी अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। पीपल इन विलेजर्स आर बैकग्राउंड, जो भी बैकवर्ड के रहते हैं, जो गांव के रहने वाले रहते हैं ना, वो लोग काफ़ी बैकवर्ड क्लासेस के रहते हैं। एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कोई नहीं यूज़ कर पाते हैं। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. लोग वहाँ पे 12 से 14 आवर्स तक लोग काम करते हैं। ठीक है, जब हार्वेस्टिंग के समय आता है, यानी जब अनाज पक जाते हैं तो उसे काटने काटने का जब समय आता है, तो इतने लोग इतने घंटे काम करते हैं। विलेजर्स हमेशा सिटी में आते हैं, सिटीज़ में, शहर में आते हैं नए नए काम के तलाश में। तो ये एक मेंटेलिटी हमारा यही है। लेकिन अर्बन पीपल जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, वो काफ़ी ऐसा लगता है कि वो लोग काफ़ी मतलब सिटी लाइफ में काफ़ी इजीली अपने लाइफ स्पेंड करते हैं। और कुछ लोग तो काफ़ी लेज़ी रहते हैं, बहुत आलस होते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। ये भी मेंटेलिटी रहता है कि शहर में रहने वाले लोग अपने फैमिली लोगों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं। शहर के रहने वाले लोग को एक दूसरे का परवाह नहीं होता, एक दूसरे का केयर नहीं करते हैं। और सिटी में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी महंगा है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, मतलब
शहर के लोग ना किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनिंग, करप्ट यानी भ्रष्टाचार, चीटिंग ये सब भी होता है। ये एक मेंटेलिटी है, ठीक है। तो इस तरह का जो मेंटेलिटी है ना शहर और गांव वाले में, तो एक निगेटिव आ रहा है किसी चीज़ में, पॉजिटिविटी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्रीजुडाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जजमेंट। अगर हम किसी को निगेटिवली जज कर रहे हैं, है ना, हम लोग ये सोचते हैं ना कि गांव के लोग काफ़ी अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, वो लोग बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं। तो ये एक निगेटिविटी हम लोग लाते हैं अपने मन में, जो कि नहीं लाना चाहिए ऐसे। एक और एग्जांपल इधर बताया गया है कि हम ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, इंग्लिश ही सबसे बेस्ट है, उसके अलावा जितने भी सारे लैंग्वेज है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वी कैन बी प्रीजुडाइज अबाउट मेनी थिंग। बहुत सारे चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इग्नोर, मतलब जैसे होता है ना, जैसे कास्ट सिस्टम, रिलीजन, धर्म के लोग, फिर स्किन के कलर से पहले बहुत हुआ करते थे कि काले लोगों से बात नहीं करना, उससे दूर रहना, ठीक है। एक स्किन के कलर की वजह से आता है, ठीक है। कपड़े पहनने के जो हुलिया होता है ना, जो स्टाइल होते हैं, उस पर हम लोग जज करते हैं। तो एक निगेटिव चीज़ आता है, जो निगेटिविटी नहीं आना चाहिए, तो इसे ही कहते हैं प्रीजुडाइज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। देखो देखो, स्टेरियोटाइप्स क्या होता है कि फैमिली में होता है ना कि लड़के भी जन्म लेते हैं, लड़कियां भी जन्म लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे और अभी भी बहुत जगह लोग थॉट रखते हैं लड़के और लड़कियां में, वो काफ़ी भेदभाव करते हैं। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर अगर कोई किसी बच्चे को चोट लग जाए, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उस बच्चे को हमेशा सिखाते हैं कि तुम लड़के हो, बी अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। लड़के नहीं रोते हैं, लड़के बिल्कुल भी नहीं रोते। तो इस तरह का एक मेंटेलिटी पेरेंट्स अपने बच्चों को, खासकर जो लड़के हो, ठीक है, उसके दिमाग में पहले से ही ये सब भर दिया जाता है, ठीक है। और लड़कियां जब रोए तो उसको लेके ज़्यादा मतलब उसमें स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता है, ऊपर से और उसमें उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। जिस और एक इधर यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि हैंडीक्राफ्ट एक बच्चा है जिसे बच्चे लोग बहुत ही टीज कर रहे हैं, और इसे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। और सब कहते भी हैं कि इसका माइंड तो ठीक है ना, जो भी बच्चे को पैरालाइज में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि वो लोग डिसेबिलिटी रहते हैं। तो यही हो गया स्टेरियोटाइप, ठीक है। मतलब हर चीज, हर तरह में लोगों का निगेटिविटी देखना, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग एक छोटे बच्चे पे के मेंटेलिटी में डाल देते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो अब उस लड़के को कोई टीज भी कर रहा होता है ना, परेशान कर रहा होता है, तो वो रो नहीं पाता चाह कभी, ठीक है। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों में बहुत ही भेदभाव किया जाता है। लड़कियों में भी देखा जाता है ना कि उन लोग को जब भी जन्म लेते हैं तो घर के ही जो डोमेस्टिक वर्क, उसमें इंगेज कर दिया जाता है कि घर के ही लोग काम करेंगे। When we fix people into one image we create stereotype। मतलब जब किसी इंसान को लेकर जब हम अपने मन में जिस तरह के सोच विचार धारण कर लेते हैं, उसके रिलीजन, ठीक है, उसके कास्ट, लड़का लड़की जो भी है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, कि वो गरीब खानदान के हैं कि वो अमीर खानदान के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो चीज़ों को देखकर हम उस इंसान को जब जज करते हैं ना, तो उसको ही स्टेरियोटाइप कहते हैं। तो अभी है कि स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ओनली वन पैटर्न और टाइप। स्टेरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस। अब देखिए, स्टेरियोटाइप होने से क्या होता है ना कि लोगों में थोड़ा भेदभाव तो आएगा ही, है ना। लोगों में एक होता है ना कि एक इंडिया में सब लोग मिलकर रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना, ऐसा स्टेरियोटाइप होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।